अगर तो कोई इंडियन मेरी वीडियो देख रहा है, आपसे अपील है कि मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। आंखें खोल के वीडियो देखिएगा और ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि मैं यहाँ पर ना इंडिया की तारीफ करूँगा या इंडिया की तारीफ करूँगा। मैं पाकिस्तान से हूँ तो भाई अपने मुल्क को डिफेंड करने के आया हूँ, ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर अभी इस टाइम पर ना कोई भी इंडिया की साइड नहीं लेगा, ना इंडिया की तारीफ़ें कर रहा होगा, ठीक है। अगर तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देख रहे हैं ना, यहाँ पर भाई सब अपने मुल्क को ही डिफेंड करेंगे और मैं तो सच और सही का ही साथ दूँगा। कभी भी मैंने गलत का साथ नहीं दिया, आज भी गलत का साथ नहीं दूँगा। देखिए मैं सीधा सीधा बता दूं, कल मोदी ने इंतहाई घटिया हरकत करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी ही घटिया हरकत करी है। रात के टाइम पर इंडिया ने भाई अटैक करे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात बताइए, लोगों का ये कहना है कि इंडिया ने ना जेट्स छोड़े ही नहीं है, ठीक है, जेट्स छोड़े ही नहीं है, ये ऐसे ही अटैक किया है बगैर किसी। ये पता नहीं कहाँ से लोगों के पास आ रही है नॉलेज, इन्हें पता कैसे लग रहा है, या तो कोई इनका इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ है आर्मी के अंदर कि वो बता रहा है भाई ऐसे अटैक करो, ऐसे अटैक करो। भाई अगर आपकी मीडिया नहीं दिखा रही है ना असलियत, तो आप ना सर्चिंग करें, सिर्फ इंडियन मीडिया देखना छोड़ दिए, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी बैन होंगे, उसमें से ना बड़े यूट्यूबर्स बैन किए हैं। सबसे पहले बता दूं कि बैन क्यों किए गए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, क्योंकि इनका प्लान था, ठीक है, उनका प्लान था कि इन्होंने ना अटैक करना है। फिर बाद में इन्होंने बैन इसलिए क्यों करे बड़े यूट्यूबर्स और ज़्यादातर मीडिया के चैनल्स बैन किए कि वो ये जो न्यूज़ होगी ना अटैक के बाद, इनका प्लान बन चुका था अटैक करेंगे, फिर इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो होगी ना वो बताएगी हकीकत, रियलिटी बताएगी अपने मुल्क की, तो वो चीज़ ना इंडिया के लोग ना देख पाएँ। इन्होंने इस वजह से बचने के लिए ना पहले पाकिस्तानी चैनल्स बैन कर दिए, जिसमें से ज़्यादातर मीडिया के चैनल्स आते हैं, ठीक है, मीडिया के चैनल्स और स्पोर्ट्स के चैनल, इन्हें बैन किया गया। तो वजह यही थी उन्हें बैन करने की, ताकि जो भारत के लोग हैं ना उन्हें हकीकत ना पता लगे। लेकिन मैं आपको हल दे देता हूँ इसका, सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर बैन हुआ ना, उसमें से कुछ अंग्रेज़ यूट्यूबर तो आपके पास आ रहे होंगे, वो तो बैन नहीं हुए, ठीक है। इंडियन वेबसाइट्स तो बैन नहीं हुई आपके पास, जहाज़ ना क्रैश हुआ इंडिया के, ठीक है ना, पाकिस्तान ने मार गिरा है। 3 जो जेट्स है ना वो तो पक्का कंफर्म गिरे ही गिरे हैं, ठीक है, जिसकी भारत की गवर्नमेंट ने ना एक्सेप्ट भी कर लिया, इस बात को कंफर्म करा है, ठीक है। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसने भी कंफर्म किया है, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ही 3 जेट्स गिरे हैं इंडिया के। इसके प्रूफ ये है कि मैं बता रहा हूँ, VPN लगाइए, VPN डाउनलोड करना आता होगा। अगर तो पढ़ा लिखा कोई मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, जाहिल लोगों की मैं बात नहीं करूँगा, अगर तो मेरा पढ़ा लिखा कोई वीडियो देख रहा है ना, उसे पता होगा VPN कैसे लगाते हैं। VPN डाउनलोड करिए, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी चैनल्स, और जो आपकी कंट्री में बैन हुआ है ना वो भी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग VPN डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके ना आप YouTube पे जाएं, फिर सीधा सीधा लिख दीजिए मंसूर अली खान। यहाँ पर सिर्फ एक यूट्यूबर की मिसाल दे रहा हूँ, मंसूर अली खान, जिसकी टीम में ना 4-5 बंदे हैं, वो अकेले यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। आप उनकी लेटेस्ट वीडियो ही देख लीजिए, उसमें उन्होंने प्रूफ्स डाले हुए हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ भी डाली हुई हैं और वीडियोज़ भी डाली हुई हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रूफ मौजूद हैं। और ये मैं बता दूँ, इंडिया की ही तरफ से इंडिया की वेबसाइट्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, और हिंदू टीवी जो वहाँ का न्यूज़ चैनल है ना, वहाँ पर भी एक जो जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जेट गिरा है। उसके बाद फिर वो जर्नलिस्ट गायब हो गए, अब उनका अता पता नहीं है कि कहाँ है। उम्मीद है भाई साफ खैरियत से हो, ठीक है, मैं कोई उसका दुश्मन नहीं हूँ जो मैं बोलूँ भाई मर जाए, साफ खैरियत से हो भाई, साफ खैरियत से हो। अगर उसने न्यूज़ दे दी है तो भाई उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, अच्छा काम किया, उसने असलियत बताई है, लाइव आपकी टीवी पर आई है ये बात, ठीक है, इंडिया की न्यूज़ पर आई है, तो ये सबूत आपकी इंडिया की टीवी पर ही मौजूद है। और बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट इस बात का प्रूफ दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, इसका सोशल मीडिया का प्रूफ भी है। लोकल हिंदू भी भाई वो भी प्रूफ दे रहा है इस बात का। बाकी वेबसाइटें हो गई इंडिया की, जो इंडियन मीडिया जो है ना उनकी वेबसाइटें वो भी बता रही हैं, कन्फर्म्ड हुआ है, कन्फर्म जो कि पाकिस्तान ने गिरा है। और ये मैं बताऊं कैसे गिरा है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है भाई, कह रहे हैं कि कैसे गिरा दिए, कैसे जेट्स गिरा दिए। तो भाई एक एयर डिफेंस नाम की ना चीज़ होती है, उसके ज़रिए गिरा है पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो है ना वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, उसके ज़रिए गिरा है, माजी में भी गिरा है और इस बार भी गिरा है, ठीक है। जो तैयारा गिरा है ना, राफेल तैयारा गिरा है इंडिया का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि अभी मैंने आपके इंडियन यूट्यूबर देशभक्त उसकी ही वीडियो देखी थी, काफ़ी घटिया न्यूज़ दे रहा है वो, बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह ही बता रहा है, बस पाकिस्तान मुस्लिम इसी में लगा हुआ है, ठीक है, बाकी प्रूफ और लॉजिक की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ।
उसी ने बात बताई कि इंडिया ने ना 35 तैयारे ऑर्डर कर दिए हैं चाइना से, तो वो इतने ज़्यादा तैयारे हैं नहीं इंडिया के पास, जिसमें से ना 3 तो कंफर्म गिर गए और जो लगता है ना कि 5-6 तो आराम से गिर गए। तो ना $मिलियन का नुकसान हुआ इंडिया को, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं तो खुश हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है और लानत है भाई मोदी पर। ये बताइए, अगर तो आपकी गवर्नमेंट इतनी लॉयल है आपसे, आपकी आर्मी और आपकी इंडियन मीडिया इतनी लॉयल है, आपको इतनी सच न्यूज़ देती है, तो क्या उन्होंने आपको ये बताया होगा कि हमने जो पाकिस्तान पर अटैक किया है वो नॉर्मल सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, हमने जो अटैक किया वो टेररिस्ट पर अटैक किया, ठीक है? ये बात बताई होगी आपको। तो क्या उन्होंने ये बात बताई कि इसमें 8 साल जो बच्चा है जिसका नाम है इर्तज़ा अब्बास, वो शहीद हुआ इस अटैक में है? अगर तो उन्होंने ये बात नहीं बताई तो मायूसी के साथ आपकी इंडियन मीडिया और आपकी इंडियन जो गवर्नमेंट है, आपकी जो आर्मी है ना, वो भी आपसे झूठ बोल रही है, ठीक है? वो आपसे झूठ बोल रही है जिस पर आप यकीन कर रहे हो। आप लोग गूगल पे जाके ना सर्च कर सकते हो इर्तज़ा अब्बास, या तो VPN लगाइए, अगर तो हिम्मत और जिगरा है ना थोड़ा बहुत, जाके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ही देख लिए जिन्हें बैन किया, या तो आप स्काई न्यूज़, अंग्रेज़ जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े CNN BBC, उन्हें ही देख लीजिए यार, वहाँ पर भी न्यूज़ चल रही है। आप लोग क्या इन्हें सच नहीं मानेंगे? पहले तो आप लोग सब सच मान रहे थे, जो वो लगा रहे थे फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, उन्हें तो सब सच मानते जो वो मुसलमानों के अगेंस्ट लगाते हैं। अब इस बात को भी तो सच मानिए ना यार। अगर तो आपकी नज़रों में इर्तज़ा अब्बास जो कि 8 साल का है वो टेररिस्ट था, तो आप पर लानत है, ऐसी सोच वालों पर लानत है जो कि इस बात पर खुश हुए कि ये जो मासूम बच्चा था ये शहीद हुआ है। देखिए जो पहलगाम में हुआ इस पर मैं बहुत मायूस हूँ, ठीक है ना? बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, मैं उनके लिए मायूसी का इजहार करता हूँ। वो लोग शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी इनोसेंट पीपल थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम जिसे दिया गया है, ये तो सिर्फ नाम के ही हद तक अच्छा नाम था। बाकी जो अटैक किया ये टेररिस्ट के नाम पर इन्होंने नॉर्मल जगहों पर अटैक किया, और एक तो लाहौर के करीब ही इन्होंने अटैक किया, ठीक है ना? ऐसी जगहों पर अटैक किए जहाँ सिविलियंस मौजूद थे। मस्जिद पर अटैक किया, वहाँ कोई सो भी रहा हो सकता था, ठीक है? वहाँ लोग भी हो सकते थे। तो टेररिस्ट के नाम पर इन्होंने नॉर्मल लोगों पर अटैक किया है, जिसमें से एक बच्चा 8 साल का वो शहीद हुआ है। आप लोग उसकी पिक्स भी देख सकते हैं गूगल पर जाके। अगर तो आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए उसे देखकर, तो आपकी सोच पर और जो आतंकवादी हैं उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी आतंकवादी में से एक ही हो, ठीक है? ये रात गए जो अटैक किया है ना इंडिया ने, इससे यही साबित होता है जो पहलगाम में जो हरकत थी ना, जो इनोसेंट पीपल के साथ किया गया, वो भी इंडिया नहीं करवाया था। क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो हिंदू या मुस्लिम वाली बात है इसी को मेन पॉइंट बनाया हुआ है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा ना वीक पॉइंट है भाई इस अटैक का, क्योंकि कोई भी अटैकर इतना बेवकूफ़ या बुद्धू नहीं है वो ऐसी हरकत करे। वो ये कर सकता है आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, ताकि उससे आइडेंटिटी ना पता चले कि मैं मुस्लिम हूँ या पाकिस्तानी। उसमें मुस्लिम वर्ड ही वो बीच में ना आने देता, उससे पहले ही वो उन्हें मार देता। आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, दोनों उसके टारगेट थे, ठीक है? आपकी नज़रों में दोनों उसके टारगेट थे। उसे बस मुसलमान को छोड़ना था, तो वो हिंदू को भी मारता, क्रिश्चियन को भी मारता, वो मुस्लिम को बीच में लाते नहीं। या तो वो सीधा सीधा नेम पूछ लेता, उसका नेम से भी पता लग जाता था कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्रिश्चियन। इस पर बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोगों का नाम साहिल होता है। तो देखिए 27 से 26 लोग मारे गए, 27 लोग मारे गए, उसमें से कितने ही लोगों का साहिल नाम निकलता। भाई ये बेवकूफ़ाना हरकत है, 1% भी चांसेस नहीं थे कि उसमें से 27 लोगों में से किसी का साहिल नाम निकले। तो बहुत से और देखने में भी पता चल जाता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। तो ये सारे बहाने। और फिर सबसे बड़ी बात, जो लोग घूमने आए हुए थे वहाँ पर जो उनकी वाइफ्स को छोड़ा गया, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। जो टेररिस्ट थे वो रहम दिल नहीं थे, उन्हें छोड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि वो ये जो बात है ना हिंदू या मुस्लिम वाली बात, वो जाकर मीडिया में फैलाएं। मीडिया भी फौरन आई और वीडियोज़ भी बनी और ये बात फैल गई, ठीक है? ये बात हुई थी हिंदू या मुस्लिम, लेकिन जो बात करने को गई थी वो आपके लोकल और जो इंडियन गवर्नमेंट ने ना है ना उसी ने करी थी, क्योंकि वो उनका मकसद है भाई मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना। आप जो बोल रहे हो ना कि इंडिया के झंडे में है रंग, तो ये बता दूं ये झंडा जो है ना ये मोदी ने नहीं बनाया है, ठीक है? मोदी ने ये झंडा नहीं बनाया है, ये झंडा ना पहले बना था, ये मोदी ने झंडा नहीं बनाया है। मोदी ऐसी हरकतें कर चुका है और ऐसे ऑर्डर्स दे चुका है। बीजेपी वाले ना ट्वीट्स करते रहते हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और वो यही कह रहे हैं कि टेररिज्म जो है ना वो मुस्लिम ही करते हैं।
हर बार मुस्लिम 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 वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इंडिया में भी मुस्लिम रहते हैं। अगर तो उन्हें नुकसान पहुंचता है तो इंडिया को भी नुकसान पहुंचेगा। शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, उससे ना काफ़ी पैसा भी आता है कंट्री में, उससे भी नुकसान पहुंचेगा। बहुत से मुसलमान काफ़ी बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होंगे, काफ़ी आगे बढ़े हुए, अगर तो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचता है तो उससे भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि काफ़ी मुसलमान हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है कि कम मुसलमान हैं, तो नुकसान तो पहुँचेगा। तो उनकी कदर करें भाई, और इस्लाम को बीच में लाना छोड़ दिए, ठीक है। अब जो पहलगाम में हुआ, इस पर जो जो लोग हंस रहे थे ना, उस पर लानत है भाई ऐसी सोच वालों पे जो उस पर मजाक मस्ती बना रहे थे। वो जो पाकिस्तान से थे ना, वो जो हंस रहे थे उन पोस्टों पे, मैं उनसे भाई बहुत शर्मिंदा हूँ उन लोगों से। भाई आपकी सोच पर लानत है भाई, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी लाइए अपने अंदर। मुसलमान है आप लोग, ठीक है, ये हरकत ना आपको सूट नहीं करती है, ये बिल्कुल हंसने वाली कोई पोस्ट ही नहीं है भाई। मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये 8 साल बच्चा शहीद हुआ, इसके साथ जो औरत हैं और वुमेंस है ना, वो भी इंजर्ड हुई हैं, ठीक है। उन्हें भी टेररिस्ट बोलकर अटैक किया आपकी मीडिया और आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी आर्मी ने, ठीक है। अगर तो उस पर इंडियन लोग हंसते हैं तो उन पर भी लानत है। ये जो रिवेंज बोला है ना, आर्मी खुश हो रही है वहाँ की इंडिया की, क्या हमने रिवेंज ले लिया भाई, रिवेंज कंप्लीट। लानत है ऐसे रिवेंज पर भाई, आतंकवादी तो जिंदा है। ये कौन सा रिवेंज हुआ जिसमें 8 साल बच्चा शहीद हुआ है? क्या इस बच्चे ने आपके अटैक किया था है? फिर तो आप पर लानत है कि आपकी इतनी घटिया सिक्योरिटी, आपकी आर्मी पर शर्मिंदगी वाली सिचुएशन है कि अगर तो ये इस बच्चे को टेररिस्ट बोल रहे हैं, इस बच्चे ने अटैक किया था क्या? आप इस बच्चे से बेवकूफ़ बन गए, ये बच्चा सरहद पार करके आ गया। आप लोग अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, आप लोग अपने दिमाग चलाएं यार, साजिशें करते रहेंगे, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इन चीज़ों को छोड़िए। आप प्रूफ है ना यार, प्रूफ है। आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान लड़ता रहता है, इंडिया हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहता है। ये कौन सा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है? जब देखो कोई मूवी बना रहे होते हैं इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान पर मूवी बना रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। ये कौन सा हाथ बढ़ा रहा है इंडिया? अभी भी एक और फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की पाकिस्तान पर, पाकिस्तान तो कभी नहीं बनाता। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत मुश्किल है इनके लिए स्टोरी लाइन बनाना। आपकी नज़र में तो पाकिस्तानी पसंद करते हैं इंडिया की बुराई देखना। आपकी नज़र में कुछ लोग होंगे, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सबकी बात नहीं कर रहा। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो बेवकूफ़ हैं, जो हल्ला गुल्ला करने आए ना इस दुनिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी नज़र में पाकिस्तानी और मुसलमान लोग हिंदू को तड़पते हुए देखना चाहते हैं, इंडिया का नुकसान होते हुए देखना चाहते हैं, इंडिया का मजाक उड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो वो इस टाइप की फिल्म पसंद करेंगे ना। जब इंडियन को बुरा दिखाया जाएगा, उसमें हिंदुस्तान की बुराई दिखाई जाएगी, हिंदुओं को बुरा दिखाया जाएगा, तो इस टाइप की मूवीज़ क्यों नहीं बनाते वो पाकिस्तान में? क्योंकि उन्हें भी पता है ये मूवी फेल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते ऐसी चीज़ें। सीधी सीधी बात है, आपकी जो मीडिया है आपका उल्लू बना रही है, जैसे अभी बना रही है। अगर तो उन्होंने 8 साल बच्चे की न्यूज़ नहीं दी है, आप लोग अपने गिरबान में झाँकिए, ठीक है, गिरबान में जाके कि हाँ ये हमें सच्चाई नहीं बता रहे, सब सच्चाई नहीं बता रही है। अगर तो वो ये नहीं बता रही है कि जेट्स गिरे हैं इंडियन, तो ये भी आपसे ना झूठ बोला जा रहा है, छुपाया जा रहा है। क्योंकि ये जो इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे इंडियन वेबसाइट से मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनको बहुत माना जाता है इंडिया में, वो कंफर्म कर चुकी हैं और वो ट्वीट्स कर चुकी हैं कि ऐसा हुआ है। स्काई न्यूज़ भी बता चुका है, BBC, CNN सब बता चुके हैं। आप लोग देखिए तो सही, क्या इंडियन मीडिया के अलावा वहाँ कुछ आता नहीं है क्या इंडिया में? और एक बात चल रही है जिसका मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ब्लैकआउट हुआ है इंडिया में? बस मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि इंडिया में शायद ब्लैकआउट हो गया है, तो मुझे नहीं पता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, इसलिए मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है, ऐसे करना होता है कि ऐसे नहीं कुछ भी बात पे यकीन कर दो। यहाँ पर मैं भी यकीन कर देता हूँ, वो भाई ब्लैकआउट कर दिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, अभी बहुत से लोग कहते हो रहे हैं, ठीक है, मुझे बताइएगा। खैर, अब मैं बताता हूँ भाई कि जो भी लोग इस पर खुश हो रहे हैं कि रिवेंज ले लिया, वो ले लिया, रिवेंज तो नहीं लिया है। मासूम जो लोग थे ना, उनकी जान गई है, वो पिसे हैं, वो पिसे मोदी के इलेक्शंस की वजह से, जो वो जीतना चाह रहे हैं। साफ साफ इलेक्शन के लिए वो कर रहा है, ठीक है, उसे इलेक्शन जीतने, जब जब इलेक्शन आते हैं वो ऐसी घटिया हरकत करता है, नीच हरकत करता है। मैं सीधा सीधा खुल्ले खुल्ले बोलूँगा भाई, मुझे मोदी से नफरत है। मेरी नज़रों में वो गिर गया है इंसान, ठीक है, गिरा हुआ था पहले से, अब और गिर गया है। ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ जो ना रिलीजन्स को आपस में लड़ाते रहते हैं। रिलीजन्स, देखिए, एक तो होता है कि अपने रिलीजन को सपोर्ट करना, करो भाई, इसमें तो मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर
आप किसी और के रिलीजन को बुरा दिखाओ या तो आपस में लड़ाने की कोशिश करो ना, ये हरकत मुझे बुरी लगती है। और जो ये लोग करते हैं वो मुझे बुरे लगते हैं, जिसमें से मोदी शामिल है। मोदी मुझे बुरा लगता है भाई, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, साफ साफ प्रोपेगेंडा करता है भाई, सब एक्सपोज है। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स का उसने बॉयकॉट करा है, इंडियन मुस्लिम्स की शॉप्स का, और वही मुस्लिम आज इंडिया का साथ दे रहा है। इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है इंडिया के लिए, कि जिनके खिलाफ वो जा रही थी उनकी गवर्नमेंट, वही लोग उनका साथ दे रहे हैं आज। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ भाई, उनका साथ दें और उनकी कदर करें। इंडियन जो मुस्लिम्स हैं ना, ठीक है, उनकी कदर करिए, क्योंकि मेरे जानने वाले रहते हैं इंडिया में, और वो मुझे बता रहे होते हैं कि क्या होता है उनके साथ, ठीक है, क्या होता है उनके साथ। लेकिन जब मैं उन्हें मशवरा देने की कोशिश करता हूँ तो वो बुरा मान जाते हैं। हालांकि मैं उन्हें कुछ ये नहीं बोला कि पाकिस्तान आ जाओ, ये कर दो, मैं कुछ ये बात नहीं करता, ना इंडिया की बुराई करता, फिर भी उन्हें बुरा लगता है, खुद ही मुझे बताते हैं। खैर, मैं किसी और टॉपिक पे आ गया। अब मैं बता दूं यार, ये वॉर काफ़ी सीरियस है, लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। इसे पाकिस्तानी लोगों से मेरी बहुत अपील है भाई, काफ़ी मजाक मस्ती में ले रहे हैं पाकिस्तानी लोग, हंसे जा रहे हैं। वो भाई शहीद हुआ है यार, इसमें बच्चा शहीद हुआ है, मासूम लोगों को टारगेट हुए हैं, ठीक है, ये वॉर है। क्या तुम लोग हाल नहीं देख रहे दूसरे मुल्कों का क्या हाल हो रहा है? जिस कंट्री में वॉर हो रही है आप सर्च करके देखिए तो क्या सीन चल रहा है वहाँ। हमारी इकनॉमी के वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो क्या ही हाल होगा, ठीक है। नुकसान तो इंडिया को भी होगा, ठीक है। जैसे अभी ये जो जेट्स क्रैश हुए ना, उनके जेट्स जो गिरा है पाकिस्तान ने ही गिरा है, आपको मानना होगा। आप जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर बन रहे हो ना इंडियन लोग, आपको मानना होगा, कन्फर्म कर चुकी है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, कन्फर्म हो चुका है। बड़े बड़े वेबसाइट और न्यूज़पेपर और न्यूज़ वाले भी ये बात बता चुके हैं और इंडियन मीडिया ने भी बताई है, ठीक है। ये बात ऐसी हवाई सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि वीडियोस में भी प्रूफ है, हिंदुओं ने भी दिखाई है, हिंदुओं ने, ठीक है, वो इंडिया ने भी दिखाई है। तो या तो आप उन सबको ये बोल रहे हो कि वो बिक गए, पाकिस्तान ने उन्हें खरीद लिया है। अबे तो पाकिस्तान की तो जीडीपी आपको पता ही है, वो क्या ऐसे ही खरीदते फिरेंगे, ऐसे ही किसी को खरीद लेंगे जब जिसका दिन चाहेगा, खरीद लिया उसे, हैं? कुछ तो अकल चलाओ, हैं, कुछ तो अकल चलाओ। तो मेरी अपील है भाई, ये वॉर ना दोनों कंट्रीज़ को नुकसान देगी। और ये पेशन गोई भी थी, ठीक है, पेशन गोई भी थी। मैंने इंस्टाग्राम पर एक बंदे को देखा था, उसने ना पहले जलजले की पेशन गोई करी थी और ऐसा हुआ, जलजला आया। फिर उसने आईपीएल की पेशन गोई की, वो भी आया। फिर उसने ना इस अटैक के बारे में भी पेशन गोई की, वो भी सच साबित हुआ है। खैर, अभी जो ये सीन है ना यार, ये चलता रहेगा, जो कि मुझे लगता है, लेकिन वक्फे से चलेगा, फ़ौरन शायद ये ना हो। और भाई उम्मीद है भाई, अल्लाह से दुआ है भाई कि सबको साफ़ खैरियत से रखे, सलामत रखे भाई, क्योंकि काफ़ी ख़तरा हो सकता है। तो मेरी भाई पाकिस्तानियों से अपील है भाई, सीरियसनेस चीज़ को, हर चीज़ को मजाक मस्ती में ना उड़ाएं। आप लोग हंसे ही जा रहे हैं जैसे बहुत हंसने की बात है। किसी चीज़ को तो सीरियस ले लो यार, हर चीज़ में हंसते रहते हो भाई। ये वक्त है, अब एक साथ होना पड़ेगा पूरी कौम को, चाहे आप किसी भी पॉलिटिक्स वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको एक होना पड़ेगा, ठीक है, एक होकर साथ देना पड़ेगा पाकिस्तान का भाई। अभी जो सिचुएशन चल रही है, एक साथ खड़े हों और सच्चाई और सच का साथ दें, यह अपील है मेरी। ऊपर जाके सबको ही मुंह दिखाने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें तो पैसों में खेलना है, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है भाई, पैसा ही ज़िंदगी है, पैसा ही सब कुछ है। ये पैसे पे जीते हैं, पैसे पर मरते हैं, इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। तो उम्मीद है भाई लोगों में अकेला आएगी। और ये मैं बात बता दूं कि कंडीशंस खतरनाक भी हो सकती है, तो लोगों को चाहिए कि जो सामान है ना, जैसे गंदम हो गया, चावल लावल, आटा, ये ख़रीद कर रख लें एहतियातन तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है भाई। उम्मीद है भाई कि कुछ ज़्यादा आगे ना बढ़े हरकत, और ये नॉर्मल सिचुएशन रहे दोनों ही मुल्कों में। और मैं अब देखिए, इंडिया ने जो अटैक करा पाकिस्तान पर, इस पर बिल्कुल राइट बनता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जवाबी अटैक करे इंडिया पे, और इस पर हम साथ देंगे। जी हाँ, करें भाई, इंडिया पे अटैक कितना रहम का है। लेकिन हाँ, उम्मीद है भाई इस अटैक में नॉर्मल जो सिविलियंस होंगे ना इंडिया के, इनोसेंट पीपल, उनकी जान नहीं जाएगी। हाँ, आप आर्मी पर अटैक कर सकते हो। और मोदी भाई, मोदी के खिलाफ मोदी जैसी सोच रखने वाले लोगों का खात्मा होना चाहिए इस दुनिया से। जिस मुल्क में ऐसी सोच वाले लोग हैं उनका खात्मा हो, ठीक है, या तो उन्हें सज़ा मिले, उम्र कैद होए भाई, ठीक है। तो उम्मीद है पाकिस्तान इस पर अटैक करेगा और नॉर्मल लोगों की जान नहीं जाएगी।
अभी भी मैं पाकिस्तानी हूँ, जिसको बहुत से इंडियन टेररिस्ट समझते होंगे, मुसलमान हूँ टेररिस्ट समझते होंगे, लेकिन वही टेररिस्ट कह रहा है कि नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनकी जान नहीं जानी चाहिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान सोच समझ कर अच्छा अटैक करेगी और जो दुश्मन है ना उन पर ही अटैक होगा। तो भाई दोनों मुल्कों में उम्मीद है भाई हालात सुधर जाएं और ये वॉर वाली सिचुएशन ना बने, क्योंकि ऐसा ही होगा कि एक पर अटैक करेगा फिर दूसरे की बारी आएगी। ऐसा ही होगा, कोई ऐसा तो नहीं है ना दूसरा आके छिड़कानी करके चला गया दूसरा खामोश रहेगा। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। उम्मीद है भाई आप इस इंसान की बात समझ गए होंगे जो आपके जर्नलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े भाई 5 मिलियन 10 मिलियन वाले, वो ये बात आपको ये नहीं बता पाए कि उनकी जो पहलगाम अटैक हुआ था उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा गया, हिंदू या मुस्लिम वाली बात क्यों की गई। वो तो बस यही करते रहे हिंदू या मुस्लिम पाकिस्तान, इसको ना मेन पॉइंट बनाया। हालांकि यही वीकनेस पॉइंट है इस अटैक का कि ये जो अटैक करवाया ये मोदी ने करवाया, क्योंकि मेरे पास एक फैक्ट है, लॉजिक वाली बात है मैं कर रहा हूँ, जो कि आपके एयरफोर्स वाले इंडियन नेवी करी है जिन्होंने 40 साल सर्व करा है इंडिया को। अगर तो आपके ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए ना तो ये तो कुछ बात है ना यार, कोई तो बात है ना कि बहुत से इंडियंस और आपके एयरफोर्स वाले ही लोग कह रहे हैं कि यह अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, तो इसमें कुछ तो सच्चाई है। उम्मीद है यार कि मेरी बात समझ आई होगी। प्यार मोहब्बत से रहें, मिल बांट के रहें और दुआएं करें भाई ये सिचुएशन वॉर में ना बदले, क्योंकि हालात गंभीर हो सकते हैं। मिलते हैं कल। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।